तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक ताकतवर इंसान फिनेस्ट और उसके चेले एंडी को दिखाया जाता है। फनी इस मर्तबा जंगल में एक ऐसे जाइंट पिग को पकड़ने आया था जो आए दिन गांव वालों की फसलों को नुकसान पहुंचाकर गांव वालों को तंग करता था। इस इतने बड़े पिग के सामने आकर भी बहादुर फिनिस्ट डरता नहीं और अपने साथी एंडी से कहता है, सबके लिए मैं हीरो हूँ और इसे कंट्रोल करके मैं अपनी पोजीशन बनाए रखना चाहता हूँ। वो अब अपना वेपन ले इस पिग पर हमला शुरू कर देता है, पर इन छोटे हमलों का इस पिग पर कोई असर नहीं था। एंडी भी फिनिश की मदद के लिए इस पिग के ऊपर अपने नेजे से जब हमला करता है तो नेजा पिग के नाक के अंदर जाकर वो गुस्से में नींद से जाग जाता है। वो अपने गुस्से में एंडी को मारने के लिए बढ़ा ही कि फिनिश्ड उसे रोकने के लिए सामने आ गया। उसने पूरा जोर लगाया पर पिग को रोक ना पाया। उल्टा पिग ने ही अपने थोड़े से जोर से उसे हवा में उड़ा दिया और फिनिश्ड दोबारा आकर पिग के ऊपर ही गिर गया। पिग को कंट्रोल करने के लिए एंडी ने फनी के पास एक रस्सी फेंकी जिसे फिनिश ने पकड़ भी लिया, लेकिन अगले ही पल वो पिग उड़ने लगा था। फिनिश ने इसी रस्सी को उस पिग के दोनों पंखों और उसके सींग के इर्द गिर्द बांधकर उसे अपने कंट्रोल में कर लिया और फिर उसे अपनी ई शहरों पर उड़ाते हुए ले गया गांव के अंदर। और जब सबने देखा कि इतने बड़े पिग को भी फिनिस्ट ने अपने कंट्रोल में कर लिया था तो सारे अब फिनिस्ट के नारे लगाने लगे। इसी क्राउड के अंदर बाबा याक्का नामी एक जादूगरनी भी थी जो फिनिश से कहती है, अगर तुम्हारे अंदर इतना शोर है तो तुम साबित करके दिखाओ। मेरे घर के सामने वाली नदी में एक बहुत बड़ा पत्थर आ गया है जिससे पानी आगे नहीं जा पा रहा। अगर तुम उसे हटा दो तो मैं तुम्हारा टैलेंट मान जाऊंगी। फिनिश ये बात अनाप ले लेता है कि मैंने इतने बड़े बड़े काम किए और तुम मुझे इतना सा काम करने को कह रही हो। वो अब अपने बहादुरी के किस्से सुनाने लगा तो यागा बोली, क्या पता इसमें से कितने असल हैं और कितने नकल। ये सुनकर सब हंसने लगे और फिनिश्ड गुस्से में चला गया अपने घर। उसे अब यागा पर बहुत गुस्सा रहा था। आज सब उसकी बहादुरी की तारीफ करने के बजाय उसका मजाक उड़ाने लगे थे। उसे अपनी इस बेइज्जती का बदला लेना था। उसे कुछ ऐसा करना था जिससे दोबारा सब उसकी वाहवाही करें। तो एंडी कहता है, हाँ एक रास्ता है सामने। वो जो टावर नजर आ रहा है ना माना जाता है कि उसमें एक मनिस्टर ने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को कैद किया हुआ है। वो लड़की आम नहीं बल्कि एक शहजादी है। अगर आप उस मनिस्टर को मारकर उस शहजादी को आजाद करवा लें तो आपके किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएंगे। बस फिर क्या था, फिनिश ने इरादा कर लिया उस मनिस्टर से डरने का और रात होते ही अपने साथी एंडी के साथ उस टावर के लिए निकल गया। और यहाँ आकर उसने देखा कि पहले से ही बहुत सारे वॉरियर्स उसी मनिस्टर को हराने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें नाम का कोई लालच नहीं था। उन्हें लालच था शहजादी का और दौलत का। वो फिनिश से पूछते हैं कि अगर हम सब ने मिलकर उस मनिस्टर को हरा दिया तो शहजादी किसको मिलेगी। जिस पर फिनिश ने कहा कि मुझे शहजादी का कोई लालच नहीं। और इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि ये लोग इकट्ठे उस मनिस्टर से लड़ेंगे। लेकिन साइड जाकर फिनिश ने एंडी को बताया कि मैं उस एम मनिस्टर को अकेले मारना चाहता हूँ, इसीलिए मैं सुबह नहीं अभी उस मनिस्टर को मारने के लिए उस टावर में जाऊंगा। ये कहकर वो टावर की खिड़की से टावर के अंदर चला गया, जहाँ जाते ही उसे सबसे पहले वो खूबसूरत सी शहजादी दिख गई। लड़की फिनिश्ड को देखते ही उससे कहते हैं, तुम भी मरने के लिए आ गए। जिस पर फिनिश्ड ने कहा, नहीं मैं तुम्हें यहाँ से बचाने आया हूँ। ये सुनते ही वो लड़की भागकर अंदर चली जाती है। उस लड़की को रोकने के लिए फिनिश्ड उसका हाथ पकड़ लेता है और वो लड़की जल्दी से अपना हाथ कर एक टावर के पीछे छड़ ली जाती है। और पीछे से ही तभी अचानक कोई सांप फिनिश्ड के ऊपर हमला कर देता है। फिनिश्ड भी इस सांप से लड़ने लग जाता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद रिवील होता है कि ये कोई आम सांप नहीं था। ये असल में उस मॉन्स्टर की दुम थी जिससे लड़ने के लिए फिनिश्ड यहाँ आया था। ये देखते हुए वो पहले इस मॉन्स्टर के ऊपर काफी सारे वार करता है, लेकिन जब सारे वार से हार जाता है तब वो मॉन्स्टर की दुम को यानी सांप वाले मुंह को पकड़ लेता है और अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उस सांप के मुंह को चीरने की कोशिश करता है। और हाँ, पर वो सांप अपना जहर उसकी आंखों में उकल देता है, जिसकी वजह से अब फिनिश्ड को नजर आना बंद हो गया था। वो अंधा हो गया था। अंधा होने के बाद भी फिनिश्ड हार नहीं मानता और अपने पांव से टटोल हुए अपना वेपन ढूंढ लेता है और दोबारा से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है। लेकिन मॉन्स्टर तो अब जैसे सामने से गायब हो चुका था। फिनिश्ड हमला कर करके इस टावर को तोड़ने लग गया। टावर टूटने की आवाज से वो सारे के सारे वॉरियर्स भी उठ खड़े हुए और फौरन से टावर वाले मलबे पे आए। उन्होंने यहाँ देखा तो इन्हें ना तो मॉन्स्टर मिला और ना ही शहजादी मिली, बस मलबे में दबा। फिनिश्ड ने दिखा। एंडी को जब पता चला कि फिनिश्ड की आंखें चली गई हैं, तो वो उसे लेकर अब उसके घर छोड़ देता है। फिनिश्ड बहुत ज्यादा एग्रेशन में था, गुस्से में था। अपनी आंखों के चले जाने की वजह से उसकी ये हालत एंडी से देखी नहीं जाती और वो बाबा यागा के पास जाता है। उसने बाबा यागा को सब बताया कि किस तरह फिनिश्ड की आंखें चली गई हैं और वो उससे मदद लेने के लिए आया है। लेकिन बाबा यागा ने उसकी मदद करने के लिए साफ इनकार कर दिया, क्योंकि फिनिश्ड ने भी उसकी मदद नहीं की थी। ये बात जब फिनिश्ड को पता चली तो वह बहुत उदास हो गया। वक्त गुजरता रहा और एंडी ने भी उसके पास आना अब कम कर दिया था। वो अपने सारे काम किसी तरह करता था। बाहर जाकर फल भी खरीद के लाता था, लेकिन रास्ते में ही बच्चे उसका फल चुरा लिया करते थे, क्योंकि उसे नजर तो आता नहीं था। अब तो उसके पैसे भी खत्म होने लगे थे। एक दिन जब एंडी उसके घर आया तो उसने गुस्से में
उसने एंडी को खुद ही कह दिया कि तुम्हारे लिए मेरे पास कोई काम नहीं, तुम चाहो तो अपना दूसरा काम ढूंढ लो। ये सुनकर एंडी भी वहाँ से चला गया। दिन गुजरते रहते हैं, फिनिश्ड के सारे पैसे भी खत्म हो जाते हैं और वो दिन आन पड़ता है कि फिनिश्ड बाजार के गिरे हुए गले सड़े फल खाने पे मजबूर था। ऐसे ही एक दिन में उसे जब कोई गला सड़ा फल भी नहीं मिला तो वह अपनी बास्केट लेकर बाजार में ही बैठा था। बाबा याका जब वहाँ से गुजरी तो उसने मजबूर फिनिश्ड को देखकर अपनी बास्केट से कुछ खाने पीने का सामान उसकी बास्केट में रख लिया। इससे पहले कि वो दोनों कोई बात कर पाते, दिखाया गया कि उनके गांव में कुछ लुटेरों ने हमला कर दिया कि लुटेरे यहाँ पे धड़ाधड़ लोगों को मार रहे थे। फिनिश्ड चाहे देख नहीं सकता था, लेकिन वह सुन रहा था कि कैसे लोग मर रहे थे, तड़प रहे थे। अब जैसे ही लुटेरे उसके भी पास आते हैं तो वह लुटेरों की आवाज सुनकर उनके ऊपर हमला कर देता है। देख न पाने के बावजूद भी उनकी आहट सुनकर वह एक वक्त में 2 से 3 डाकुओं से लड़ रहा था। यह देखते हुए दूसरा डाकू जो कि घोड़े पे सवार था, वो फिनिश्ड को काबू करने के लिए उसके ऊपर रस्सी फेंकता है, लेकिन फिनिश्ड उसी की रस्सी पकड़कर उसी को घोड़े से नीचे उतार देता है। उसने इसे भी अपनी तरफ खींच के खूब धुलाई की और अब डाकुओं ने उसे कंट्रोल करने के लिए पीछे से उसके ऊपर वार किया और वह वहीं पर बेहोश हो गया। उसे होश आया तो वो एक जहाज में था। उसकी गर्दन और हाथों को लकड़ी में बंद किया गया था। उसे कंट्रोल करने के लिए और दिखाया गया कि इसी जहाज में उनके साथ बाबा याका और गांव के और लोग भी थे। कुछ देर बाद यहाँ पर एंडी भी आ जाता है जो यहाँ आजाद घूम रहा था। बाबा याग ने उससे पूछा, तुम अजब कैसे? एंडी ने बताया, मैंने इन डाकुओं को यकीन दिलाया है कि मैं उनकी मदद कर सकता हूँ और मैं उनके लिए तुम पर भी निगरानी रखूंगा, इसीलिए मैं आजाद हूँ। इस टाइम उसके पास एक सोने का चिराग भी था जो वो डाकुओं से चुरा कर लाया था और इन सबको दिखा रहा था। वो कहता है कि मैं इसको बेचकर पैसे कमाऊं। जैसे ही वह इसे साफ करने के लिए रगड़ने लगा तो उसमें से एक जिन बाहर निकल आया, जिसे देखकर सब लोग डर गए, यहाँ तक कि खुद एंडी भी नीचे का शोर सुनकर। ऊपर से जब एक डाकू नीचे आया तो जिन ने उससे एक पंच लगाते हुए वापस ऊपर गिरा दिया। इसके बाद चिराग का जिन जब एंडी के पास जाता है उससे उसकी ख्वाहिश पूछने के लिए, तो एंडी उसे कहता है कि वापस चिराग के अंदर चले जाओ। जिनके वापस चिराग में जाते ही ऊपर से एक डाकू आकर एंडी के गले पे तलवार रखते हुए उससे अपना चिराग वापस ले लेता है। खैर कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि यह लोग अरब पहुंच गए थे। डाकुओं ने अब इन सारे गुलामों को बेचने के लिए खड़ा कर दिया। वहाँ से एक नकाब पोशाक में गुजरा जिसने बाबा यागा, एंडी और फिनिश्ड को खरीद लिया। वो इन्हें लेकर अपने महल आ गया, जहाँ आकर यह लोग हैरान हो गए। इतने बड़े महल में रोबोट्स काम कर रहे थे और यह बहुत पुराना जमाना था। फिर उस अमीर आदमी ने अपने मुंह से नकाब हटाया और इन लोगों से कहा, हैरान मत हो, मैं एक साइंटिस्ट हूँ और ये रोबोट्स मैंने ही इन्वेंट किए हैं, मैंने ही बनाए हैं। मैंने और भी बहुत सारी ऐसी मशीन्स बनाई हैं जिनसे इंसानों का भला हो सके और उनका काम आसान हो सके। फिनिश भी यहाँ उसे अपने पास की कहानी बताता है कि वह पहले एक बहुत ज्यादा ताकतवर इंसान था, लेकिन फिर अंधा होने के बाद उसकी लाइफ बहुत बेकार हो गई। साइंटिस्ट ने कहा, हाँ मैंने तुम्हारे बारे में और बाबा याका के बारे में सुना है, वरना तो मैं गुलामों को खरीद कर आजाद कर देता हूँ। खाने का टाइम हो रहा था। साइंटिस्ट अपने रोबोट से इन लोगों के लिए खाना मंगवा आता है और ये लोग बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। याको को लग रहा था कि ये कोई जादू है, जिस पर साइंटिस्ट बताता है, नहीं मैं पिछले 500 साल से इनके ऊपर काम कर रहा था। ये सुनकर याका हैरान हो जाती है और उनसे पूछते हैं, 500 साल से आप अभी तक इतने जवान कैसे हैं? फिर साइंटिस्ट बताता है कि मैंने एक ऐसा लिक्विड भी तैयार किया है जो इंसानों को कई सालों तक जवान रखता है और उसी लिक्विड से मैंने अपनी उम्र भी बढ़ाई है, अपने आप को जवान भी रखा है और अपने काम को भी आगे बढ़ाया है। वो अब इन्हें अपनी लब दिखाने के लिए ले जाता है और फिनिश्ड उससे पूछता है, वो खास किस्म का लिक्विड आपने कैसे तैयार किया था? क्या उससे मेरी आंखें ठीक हो सकती हैं? साइंटिस्ट कहता है, उससे तो नहीं, लेकिन हाँ तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ और है। वो यहाँ पर उसे एक ग्लासेस देता है जिसकी मदद से एकदम से सारा कुछ फिनिश्ड को नजर आने लग गया था। इससे वो बहुत ज्यादा खुश हुआ। साइंटिस्ट अब इन लोगों से कहता है, साइंस के जरिए कुछ भी करना पॉसिबल है और जो लोग जादू का इस्तेमाल करते हैं और जादुई चीजें इस्तेमाल करते हैं वो दुनिया को नुकसान पहुँचाते हैं और उन नुकसान पहुँचाने वाली चीजों को खत्म करने के लिए भी मैंने एक मशीन बनाई है। उनको एग्जाम्पल देने के लिए वो अब वो चिराग निकाल लेता है जो उसने लुटेरों से खरीदा था। याका ने उसे वन भी किया कि तुम उससे दूर रहो, लेकिन साइंटिस्ट डरा नहीं और उसने चिराग को घिस दिया जिसमें से जीनी बाहर निकला और फिर उसने अपनी मशीन ऑन कर दी। जिस मशीन ने घूमते हुए जीनी को अपने दिलसक कर लिया था, उसके खत्म होते ही साइंटिस्ट उन लोगों से कहता है, देखो मैंने इस जीनी को भी खत्म कर दिया। रात होने पर अब इस साइंटिस्ट को पता चलता है कि एक अजीब सा मॉन्स्टर उनके करीब की पहाड़ियों में देखा गया है जो आम इंसानों को नुकसान पहुंचा सकता है और अब उसे पकड़ना ही होगा। यह बात जब वो फिनिश्ड को बताता है कि उसका शेर जैसा मुंह है और दुम उसकी किसी सांप की तरह है, तो फिनिश्ड समझ गया ये वही है जिससे वह सामना कर गया आया था। उसने साइंटिस्ट से कहा, मैं जरूर आपके साथ इस मिशन में जाऊंगा क्योंकि मुझे अपना एक पुराना उधार चुकाना है। लेकिन साइंटिस्ट फिनिश को खतरे में नहीं डालना चाहता था। तब फिनिश ने कहा, आप मेरी फिक्र मत करें, मैंने भी तो आपका एहसान उतारना है, चलो फिर ऐसे ही सही। ये सुनकर साइंटिस्ट उसे एक ऐसा बॉक्स दिखाते हैं जिसको मस्टर के
करीब करके लीवर घुमाने पर मॉन्स्टर खुद ब खुदा कैद हो जाता। रात होने पर दिखाया जाता है कि चुपके से बाबा यागा साइंटिस्ट भी लैब के अंदर जागू सी असल में वह जवान होने वाला सिरम चुराना चाहती थी, लेकिन साइंटिस्ट ने उसे कर लिया और कहा कि अगर तुम वॉक ही उस मॉन्स्टर को लाने में कामयाब हो गए तो उस सिरम का कुछ हिस्सा मैं तुम्हें भी दे दूंगा। सुबह जब ये ले तैयार थे तो साइंटिस्ट ने इन्हें अपना गोल उड़ने वाला प्लेन दिखाया जो उस टाइम की बहुत अच्छी क्रिएशन थी। वो इन्हें इसे चलाना सिखाता है और बताता है कि इसके जरिए वो कुछ ही मिनट में लंबा फासला तय कर लेंगे। जाने से पहले साइंटिस्ट ने उन्हें यह भी कहा था कि मुझे वो मॉन्स्टर जिंदा चाहिए, उसे मारक यहाँ नहीं लेके आना। यहाँ पर साइंटिस्ट फिनिश्ड को फिनिश का हथियार पर देते हैं जिससे अब उन्होंने बहुत एडवांस बना दिया था। इसके बटन दबाने पे इसके अंदर से नई नई चीजें निकल रही थी जिससे फिनिश्ड और भी ज्यादा खुश हो गया। ये लोग अब उस प्लेन में बैठ के सफर शुरू कर देते हैं और प्लेन जल्द ही इन्हें उस पहाड़ी तक पहुंचा देता है जहां पर वह मॉन्स्टर था। काफी देर ढूंढने के बाद आखिरकार फिनिश्ड को उस मॉन्स्टर के पांव के निशान दिख जाते हैं। वो निशान एक घर के अंदर जा रहे थे जिसके सामने वो अपना बॉक्स रख देता है जिसमें उसने मॉन्स्टर को कैद करना था। अब फिनिश्ड को तो सिर्फ उसे ट्रैप करना था, इसीलिए वो बड़े मजे से अंदर गया और अपने वेपन का बटन दबाते हुए उसने सिर्फ मॉन्स्टर को ललकारा। मॉन्स्टर को चोट पहुंचाकर वो बाहर आ गया। जब वो तेजी से बाहर निकल रहा था तो गलती से उसका सर एक दरख्त से टकराने की वजह से वो बेहोश हो गया और मॉन्स्टर भी अब अपने आर से बाहर निकल आया। इससे पहले कि वो मॉन्स्टर फिनिश्ड को नुकसान पहुंचाता, मॉन्स्टर के बाहर निकलते ही बाबा यागा जल्दी से उस बॉक्स का लीवर दबा देती है जिसमें से बहुत सारी चैन्स निकलकर उस मॉन्स्टर को पकड़कर अपने अंदर कैद कर लेती है और बाबा यागा ही फिर दोबारा लीवर दबाकर इस पिंजरे को बंद कर देती है। कुछ देर बाद फिनिश को भी होश आ गया था और ये लोग अपना वापसी का सफर करने लग जाते हैं। सफर काफी लंबा था, आधे रास्ते में रात हो गई और ये लोग सो गए। अब रात में फिनिश्ड को पिंजरे के अंदर से किसी लड़की की आवाज आई। क्यूरियोसिटी में उसने पिंजरा खोलने का फैसला किया। हालांकि बाबा आगा उसे मना भी कर रही थी, लेकिन फिनिश्ड उस पिंजरे को खोल लेता है और क्या देखता है कि इसके अंदर वही शहजाद थी जिसके बारे में कहानियां बनी हुई थी। बाबा आगा बोली, इसका मतलब वो मॉन्स्टर ही असल में शहजादी है। याका पीछे से आवाज लगाती है, फिनिश्ड उसे बाहर मत निकालना, उसे बाहर निकालना खतरनाक हो सकता है। लेकिन फिनिश्ड उसकी नहीं सुन रहा था क्योंकि उसे शहजादी पसंद आ गई थी। इससे पहले कि वो हाथ पकड़कर शहजादी को वहाँ से बाहर निकाल लेता, पीछे से बाबा यागा लीवर घुमाकर उस पिंजरे को दोबारा से बंद कर देती है और फिनिश्ड भी अंदर ही कैद हो जाता है। अंदर हम देखते हैं कि वह लड़की फिनिश्ड को अपना हाथ नहीं पकड़ा और बताती है कि मुझ पे एक कर्ज है, जब भी मेरा हाथ कोई हाथ में पकड़ता है तो मैं उस जंगली मॉन्स्टर में बदल जाती हूँ। लेकिन मैं बुरी नहीं हूँ, मैं जल्दी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती, तब तक कोई मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश न करे और मेरी वजह से किसी को नुकसान न हो, इसीलिए मैं दूर पहाड़ों पर रहती हूँ। लेकिन कहीं भी इंसान मुझे जिंदा जीने ही नहीं देते। नेक्स्ट सीन में हम साइंटिस्ट को देखते हैं जिसने एक किसान की बिल्ली चुराई थी। किसान उससे भीख मांगने लगा कि बिल्ली कुछ नहीं बिगाड़ी, हमें फायदा ही देती है। रात में यह बिल्ली रोशन हो जाती है जिससे हमारा घर जगमगाता है। लेकिन किसान की बात कोई नहीं सुनता और साइंटिस्ट उसकी बिल्ली को ले जाकर उसी मशीन के नीचे रख देते हैं जो किसी भी चीज की जादुई ताकत खींच लेती है और इस तरह उस मशीन ने इस बिल्ली की जादुई ताकत भी खींच ली और उस बिल्ली के जादू से जितना भी सीरम निकलता है उसे जाकर अपने लॉकर में रख देता है, जहाँ हमें देखने को मिला कि उसने पहले से ही बहुत सारा सीरम इकट्ठा किया हुआ था। यहाँ पर फिनिश और शहजादी को एक दूसरे से प्यार होने लगा है। बाबा यागा और एंडडी उन्हें लेकर आ रहे हैं साइंटिस्ट के पास। ये लोग जब साइंटिस्ट के पास पहुँचे तो लैब से दूर खड़े होकर ही साइंटिस्ट को देखने लगे। उन्होंने क्या देखा कि साइंटिस्ट ने एक जादुई परिंदे का सारा जादू खींच लिया और उसे सरम बनाकर अपने रोबोट्स में डाल दिया। यानी ये रोबोट्स उसकी कोई इन्वेंशंस नहीं थी, ये रोबोट्स भी जादू से चल रहे थे। जिस जादू को वह दूसरी जादुई चीजों से निकाला करता था। बाबा यागा गुस्से में अब उसके सामने आती है और उससे कहती है, तुम झूठे हो, तुम्हारा ये सब काम तुम्हारी इन्वेंशंस नहीं है, तुम्हारे ये रोबोट्स भी जादू से चलते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारी उम्र भी इस जादू ने ही लंबी की हुई है और ये जादू तुम मासूम जानवरों को मार कर हासिल करते हो। ये सुनते ही साइंटिस्ट को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है, मैं अपना सच जानने वालों को जिंदा नहीं छोड़ता। बाबा यागा और एंडी दोनों डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। बाबा यागा ने जल्दी से उस शहजादी और फिनिश को भी आजाद कर दिया था क्योंकि वो जानती थी कि अब साइंटिस्ट उनका भी बुरा हाल करेगा। ये सुनते ही वह शहजादी बताती है, मैं उसके बारे में जानती हूँ, वो काफी टाइम से ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है। इनकी इन्हीं बातों के दौरान ही यहाँ पर साइंटिस्ट आ जाता है। वो जानता था कि ये लोग यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे, इसीलिए अपने सारे ही टर्टल रोबोट से उनको कैद करवा दिया और फिर शहजादी के अंदर से भी जाद हुई ताकतें सक करने लगा। यह देखकर फिनिश्ड को गुस्सा आ गया और उसने करीब जाकर 6 साथी को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बचा तो नहीं पाया, पर 6 साथी का हाथ पकड़कर उसे मॉन्स्टर बना दिया। मॉन्स्टर बनते ही शहजादी ने अपनी जंजीरें तोड़ी और वहाँ से भाग गई। मौका पाते ही जंजीरें तुड़वा कर बाबा यागा और फिनिश्ड भी कैमरे के साथ यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन साइंटिस्ट के आदमी अब उनके पीछे पड़ चुके थे। अब आका अपने जादू से अपने हाथ में मौजूद तरबूज के कुछ बीजों को तरबूज में बदलकर उनके ऊपर हमला करती है और दूसरी तरफ वो साइंटिस्ट अब अपना
अपना एक बहुत बड़ा टर्टल निकाल लेता है। बाबा यागा और फिनिश्ड को पकड़ने के लिए वो किसी भी हाल में पकड़कर उन्हें मारना चाहता था। हालांकि एंडरडी ने उसे कहा भी कि जितना जादुई सीरम आपके पास है वो काफी नहीं है, लेकिन उसने बात नहीं मानी। वो बड़ा सा टाइटल उसका जैसे ही महल में निकला था तो पूरा महल टूट गया था। तेजी से वह कंट्रोल करते हुए उसे फनी और यागा की तरफ पड़ता है, लेकिन यागा और फिनिश्ड आगे भागने लग जाते हैं। तब वो अपने तोप के गोलों से उनके ऊपर हमला करवा देता है। ये देखते हुए कि खतरा बढ़ गया है, फिनिश्ड यागा से कहता है, तुम उसका ध्यान भटका हो। मैं उसके ऊपर चढ़कर उसको उल्टा करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ उसकी ये सारी चीजें उल्टा होने पर काम नहीं करती। तो निस के कहने पर यागा उस टैंक के सामने आ जाती है और साइंटिस्ट अपनी इस टैंक के अंदर लगी हुई ही जादू सक करने वाली मशीन से बाबा यागा के अंदर का भी जादू सक करने लग जाता है। जादू सक होने की वजह से बाबा यागा बूढ़ी दिखने लगी थी और यह देखते हुए फिनिश्ड को काफी दर्शाया। लेकिन खैर, जितनी देर में बाबा यागा ने साइंटिस्ट का ध्यान भटका हुआ था, फिनिश्ड भी उसके टर्टल के ऊपर चढ़ गया और यह चीज साइंटिस्ट ने जैसे ही नोटिस की तो उसने टर्टल के टेंटाकल्स निकालकर फिनिश्ड को अपने ऊपर से गिराने की कोशिश की। फिनिश्ड तो नहीं गिरा, लेकिन उसका चश्मा गिर गया, जिससे उसे नजर आना बंद हो गया। उसका चश्मा गिरते हुए बाबा यागा देख चुकी थी, इसीलिए बाबा यागा अब उसे नीचे से देख के लड़ने की इंस्ट्रक्शन देती है। इतनी देर में वो मनस्टर बनी शहजादी भी यहाँ आ चुकी थी, जिन्हें देखकर साइंटिस्ट डर गया। ऊपर से फिनिश ने साइंटिस्ट के टर्टल की गर्दन में भी अपनी जंजीर फंसाकर उसे एकदम से ही उलटा दिया, जिससे उसके अंदर का सारा जादुई सीरम नीचे गिर गया और साइंटिस्ट बुरी तरह फंस गया। अपने आप को बचाने के लिए वह अपने जादुई पंखों से उड़ने तो चाहता था, लेकिन उड़ भी नहीं पाया और अपने ही जादुई सीरम में गिर कर मर गया। यहाँ दिखाया गया कि ज्यादा जोर लगाने की वजह से फिनिश भी बेहोश हो चुका था। शहजादी उसको ऐसे गिरा हुआ देखकर रोने लगी, क्योंकि अब शहजादी को उससे प्यार हो गया था। उसके आंसू जैसे ही फिनिश की आंखों पर गिरे तो फिनिश को होश भी आ गया और सरप्राइजिंगली उसकी नजर भी वापस ठीक हो गई। यहाँ पर फिनिश उससे अपने प्यार का इजहार करता है और हमेशा साथ रहने को कहता है, लेकिन शहजादी उसे बताती है कि कस की वजह से मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, हालांकि मैं लाख ऐसा चाहूंगी। तो फिनिश उदास हो जाता है और अपने बाकी साथियों के साथ अपने गांव वापस आ जाता है। वह अभी भी शहजादी की याद में पागल हो रहा था, जबकि यहाँ दिखाया गया कि बाबा यागा दोबारा से जवान होने की रेसिपी ढूंढ रही थी और तभी उसे गर्ज हुई। शहजादी के गर्ज को ठीक करने का एक तरीका मिल जाता है। वह खुश होकर फिनिश्ड के पास जाती है और उसे यह खुशखबरी देती है कि उस शहजादी को कर्ज जानबूझ कर दिया गया था, जिसमें शहजादी की गलती नहीं थी और उस कर्ज को ठीक किया जा सकता है। और हमें पता चलता है कि ये लोग अगला मिशन कर्ज को हटाने का ही करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।